नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है राजस्थान की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी और अहम खबर की। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा है कि केंद्र आंकड़ेबाजी छोड़कर वैक्सीन दे, वरना तीसरी लहर में हम बच्चों को नहीं बचा पाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि सभी के लिए वैक्सीन का इंतजाम नहीं हुआ तो तीसरी लहर में हम अब से कई गुना बदतर हाल रहेंगे, हम बसों को नहीं बचा पाएंगे। गहलोत ने लगातार 3 ट्वीट करके केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सबसे पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को आंकड़ेबाजी छोड़कर राज्यों को अधिकाधिक वैक्सीन उपलब्ध करना सुनिश्चित करना चाहिए। वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि श्री नरेंद्र मोदी जी और डॉ. हर्षवर्धन जी को वैक्सीन उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखना चाहिए। वो इसके लिए आवश्यक हो तो कानून में बदलाव कर अन्य कंपनियों को भी वैक्सीन उत्पादन करने की अनुमति दे सकते हैं। वहीं उन्होंने तीसरे ट्वीट में लिखा है कि 130 करोड़ आबादी वाले हमारे देश में से करीब सभी के लिए वैक्सीन का इंतजाम नहीं हुआ और कोरोना की तीसरी लहर ने बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया है। तो ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से जो स्थिति दूसरी लहर में बनी है, उससे कई गुना बदतर हालात तीसरी लहर में बनने वाले हैं। वहीं दोस्तों, की बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान से इस वक्त बड़ी खबर है। 4 महिलाओं से दुष्कर्म का आरोपी बाबा गिरफ्तार। आसाराम फलाहारी बाबा के बाद डोंगी तपस्वी बाबा का भी दुष्कर्मी बाबा के रूप में नाम जुड़ गया है। जयपुर पुलिस ने दुष्कर्मी तपस्वी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। बाबा के खिलाफ 4 महिलाओं ने दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। तपस्वी बाबा खुद को अपना भगवान बताता है। प्रसाद के रूप में भांग की गोलियां खिला देता है महिलाओं को, फिर महिलाओं को आश्रम में ऊपर ले जाता है। नशा होने पर महिलाओं को बोलता है कि सब कुछ मुझे समर्पण कर दो। इसके बाद महिलाओं से दुष्कर्म करता है। किसी को बताने पर धमकी भी देता है। बांकरोटा थानाधिकारी मुकेश चौधरी ने बताया है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद बाबा फरार हो गया था। जांच के बाद योगेंद्र मेहता और तपस्वी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दोस्तों, की बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान की टॉप 10 बड़ी खबरों में ये खबर शामिल है। अंतिम संस्कार के 9 दिन बाद घर लौटा राजस्थान की पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है। राजस्थान के राजसमंद जिले से बड़ी और अहम खबर है। राजस्थान के राजसमंद में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिस औकर लाल को मृत बताकर पुलिस ने सब उनके परिजनों को सौंप दिया था, परिजनों ने बाकायदा अंतिम संस्कार कर पिंडदान भी कर दिया है। ये सबसे बड़ी पुलिस की लापरवाही सामने आई है। वहीं दोस्तों, की बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि ब्लैक फंक्स ने खाने लायक तक नहीं छोड़ा। प्रशासनिक अधिकारी के दांत, जबड़ा समेत पूरा तलवा ही निकालना पड़ गया। एक स्कूल के हेडमास्टर के 10 दांत निकाले गए हैं। राजस्थान में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंक्स ने कहर मचाना शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं कि यह तस्वीरें आपको नहीं बताएं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जिनके माध्यम से हम आपको ये तस्वीरें बतानी पड़ रही हैं कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन तस्वीरों में साफ जाहिर है कि ब्लैक फंक्स कितना भयंकर रोग है। राजस्थान के अलवर शहर में 2 लोगों ने कोरोना को हरा दिया, लेकिन ब्लैक फंक्स उन्होंने खाने तक नहीं छोड़ा। किशनगढ़ बास में आदर्श कॉलोनी निवासी सीबीओ कार्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी विजेंद्र कुमार शर्मा और एक हेडमास्टर के 10 दांत निकालने पड़े हैं ब्लैक फंक्स रोग के कारण। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान के जोधपुर जिले से बड़ी और अहम खबर है। जोधपुर के एक वैसी पति ने पत्नी से झगड़ा होने के बाद अपने 5 माह के मासूम बेटे के जमीन पर पटक कर हत्या कर दी है। सूर्यनगरी जोधपुर से दिल को दहला देने वाली ये खबर है। यहाँ पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बने पति ने अपने ही दूध मुँहे बेटे की पटक कर जमीन पर पटक कर हत्या कर दी है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार भी हो गए हैं। पत्नी ने पति के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज करवा दिया है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान में लॉकडाउन के कारण राजस्व में 25% गिरावट का अनुमान। सीएम अशोक गहलोत उन्होंने कहा है कि हमने लॉकडाउन लगाया, लेकिन हमारी वित्तीय स्थिति यूनाइटेड किंगडम यूके की तरह नहीं है, इसीलिए हम आज परेशानी में हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा है कि कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण राज्य के राजस्व में 25% गिरावट आई है। गहलोत ने आगे कहा कि कोविड-19 संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद राज्य में आर्थिक गतिविधियां इस तरह से बढ़नी चाहिए कि राजस्व तेजी से मिलने लगे। वहीं दोस्तों, बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान में महंगा होगा पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा। गहलोत सरकार लगाएगी नया शुल्क। राजस्थान की गहलोत सरकार लॉकडाउन में पेट्रोल डीजल से राजस्व में आई कमी को पूरा करने के लिए अब पान मसाला, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा के आवागमन पर शुल्क लगाने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर राज्य के वित्त विभाग में ये बात फैल चुकी है और वित्त विभाग को ये आदेश मिल चुके हैं कि अब इनकी रेट बढ़नी ही चाहिए। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि जोधपुर में बच्चों पर कोरोना की काले साया। 23 दिनों में सामने आए 648 पॉजिटिव केस।
कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से पहले ही राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर में बच्चे कोविड-19 संक्रमण की चपेट में आने लग गए हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका के बीच कोविड-19 की चपेट में बच्चे भी आने लगे हैं। वहीं आपको बता दें कि जोधपुर जिले में गत 23 दिनों के अंदर 648 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हालांकि रात की बात यह है कि बहुत कम बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। ज्यादातर बच्चों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि तो हुई है, लेकिन उनमें कोरोना के लक्षण नहीं मिलने के चलते उन्हें घर पर ही आइसोलेशन में रखा गया है। ये थी राजस्थान की आज की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम काम की खबरों के साथ, तब तक बने रहो आपके और अपने चैनल द सुगम के साथ।